हेलो एवरीवन। तो आज से हम क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में इसमें हम चैप्टर 1 मोशन को पढ़ेंगे। मोशन मोशन यानी कि मूवमेंट, यानी कि गति, यानी कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उसको हम मोशन कहेंगे। मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मोशन एक वो चीज़ है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, उसको मोशन कहते हैं। जैसे कि कार, बस। अब जो कार है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकती है तो वो हो गई मोशन में। बस है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकती है तो वो हो गई मोशन में। अब बात करते हैं रेस्ट की। When an object does not change its position with respect to time is called rest। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम रेस्ट बोलते हैं। जैसे कि ट्री, ताजमहल, हमारा हाउस। जो ट्री है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता कैसे भी। ताजमहल है वो आगरा में ही रहेगा, कहीं और मूव नहीं कर सकता। हाउस है वो हमारा अपनी जगह पर ही रहेगा, कहीं और मूव नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, रेस्ट में हो गई। तो रेस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को हम रेस्ट बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ ए क्लासरूम और ए रूम आर एट रेस्ट और मोशन। यानी कि जिस रूम में आप बैठे, अब एक ये एक्टिविटी है, आप इसे अपने रूम में या क्लासरूम में बैठकर कर सकते हो। जो आपकी रूम की वॉल है वो मोशन में है या रेस्ट में है। अगर हम उस वॉल को पुश करते हैं तो वो क्या हिलती है? नहीं हिलती है, तो इसलिए वो हो गई रेस्ट में। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट, इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट विच टेल अस अबाउट द बॉडी विद मोशन और रेस्ट। यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमें बताता है कि बॉडी रेस्ट में है या फिर हमारी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है, उसमें आप बैठे हो और एक पर्सन है बाहर, तो आप क्या बता सकते हो, ट्रेन मोशन में या रेस्ट में? अगर हम इस पर्सन से पूछें तो वो ये बोलेगा कि जो ट्रेन है वो मोशन में है, उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर से पूछें कि ये ट्रेन मोशन में है रेस्ट में, तो वो रेस्ट में बोलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रेन जैसी है वैसी ही है, अपनी उसके लिए तो रेस्ट में हो गई। लेकिन जो बाहर वाला पर्सन है उसके लिए वो ट्रेन मोशन में हो गई। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जो हमें ये बताता है कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक्सप्लेन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। यानी कि डायरेक्शन की, जैसे कि कोई कार अपनी पोजीशन से कहीं और जा रही है तो कुछ डायरेक्शन में जा रही है वो बताती है, और कितनी दूर चल रही है वो बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। First, scalar quantity. Scalar quantity, it is a physical quantity which have only magnitude, यानी कि डिस्टेंस। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। सेकेंड, वेक्टर, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। यानी कि कोई कार आगरा से दिल्ली आ रही है तो वो उसका मैग्नीट्यूड भी बता दे कि यानी कि कितनी डिस्टेंस पर चल कर आ रही है और कितनी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है वो भी बताते, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस, इट इज़ एन एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि वो एक पूरा पाथ जो कि किसी बॉडी ने कवर करा हो टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि कोई बस गोवा से दिल्ली आ रही है तो कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, वो चीज़ हो गई। कितना पाथ उसने कवर करा उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि खाली डायरेक्शन नहीं बताती है, मैग्नीट्यूड ही बताती है।
डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं ओडोमीटर, जैसे कि जो हमारे ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें फिट होता है वो। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, स्पीड को v से, टाइम को t से। डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड, यानी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। सेकेंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि कोई बाइक है, वो ऐसे चल रही है, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसने जो कवर करा है उस बॉडी ने, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि इनिशियल पोजीशन से, स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पोजीशन तक जो भी डिस्टेंस कवर करा है उसने, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो भी मीटर ही होती है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिनोट करते हैं, स्पीड v से, टाइम t से, यानी कि सेम जैसे डिस्टेंस में था वैसा ही है। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम किसी पार्क में स्टार्टिंग पॉइंट से राउंड लगाते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर हम आकर एंड कर देते हैं, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो। अगर कोई भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर भी उसी पॉइंट पर आ जाए तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो। नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर कोई कार सीधा चल रही है लेकिन हम वापस आ रहे हैं, उससे हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के अंडर आ गया। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, एक ट्राइंगल है, एक डिस्टेंस है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, बी से सी 3 किलोमीटर, ए से सी 5 किलोमीटर। कोई बॉडी है वो ऐसे मूव कर रही है, ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए। तो इसमें टोटल डिस्टेंस बताना है कि कितना कवर करा किसी बॉडी ने। 4, 3 + 5, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? 12। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा? 0, क्योंकि वो ए से स्टार्ट हुई और ए पर ही आकर खत्म हो गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन के बारे में। मोशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोजीशन है, एक ए पोजीशन से बी पोजीशन और ये सी पोजीशन। अगर कोई बॉडी कोई कार ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही है और उसे 2 आवर लग रहे हैं उसे पोजीशन पे जाने में, और बी पोजीशन पे सी पोजीशन पे जा रही है, वहाँ पर भी 2 आवर लग रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यानी कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when a body cover equal distance in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion। जैसे कि अगर कोई पॉइंट है ए, बी और सी, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ तो किसी कार को पहुँचने में 2 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पर 2.5 घंटे लग रहे हैं। सेम अगर ये डिस्टेंस सेम है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, बीच में सी पॉइंट,
ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है, लेकिन टाइम जो है सेम लग रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट पाथवे बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म का जो मोशन का जो ग्राफ है वो कर्व में बन जाएगा। तो ये हो गए टाइप ऑफ मोशन। अब हमने जो भी टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो था। ये वाला एग्जाम्पल, ए पॉइंट से बी पॉइंट से बी से सी और सी से ए पे पॉइंट पर आ रहा था कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? जीरो। और एक एग्जाम्पल मैंने दिया था पार्क वाला, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर वापस लौट कर आ रहा है, तो वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था? जीरो हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। इसमें ए पार्ट, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें डिफरेंस बताना है। अभी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये थे इन दोनों के बीच का डिफरेंस।